कर्नाटक में एक मरतबा फिर हालात ख़राब हो गए हैं। खबर आ रही है कि मस्जिद के पास जाकर बजरंग दल के गुंडों ने नारेबाजी की, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया, भगवा रंग का झंडा लहराया है। दूसरी तरफ मुसलमानों ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया है। और इन सब के पीछे या इन सब की वजह है एक वाक़या। एक मुसलमान लड़की जो अपने स्कूल में पढ़ने जाती थी और बजरंग दल का एक वर्कर लगातार 1 साल तक उस मुसलमान लड़की को परेशान करता रहा, छेड़ता रहा, उसको हिंदू बनने पर मजबूर करता रहा। और आखिरकार लड़की ने एक दिन ये वाक़या अपने भाई को बता दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से कर्नाटक का पूरा ज़िला शिवमोगा आग में जल रहा है। हालात ख़राब हो गए हैं, पुलिस को सामने आना पड़ा है। पहले सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ये वीडियो क्लिप आप सुनिए। तो आपने देखा किस तरह मस्जिद के पास नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है और बजरंग दल के गुंडे एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। इन सब के पीछे जो वाक़या है वो पिछले 1 साल का मामला है और अब ये मामला सामने आया है। सबा अंजुम नाम की एक लड़की जिसका शिवमोगा के सागर में घर है, वो अपने कॉलेज पढ़ने जाती थी और रास्ते में सुनील कुमार नाम का एक लड़का जो बजरंग दल का मेंबर है वो इसे रोकता था, उसको छेड़ता था, उसका मजाक उड़ाता था और उसको कहता था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे शादी कर लो, तुम अपना मजहब तब्दील कर लो, हिंदू बन जाओ, मुसलमानों में ये होता है वो होता है। वो लड़की रोज़ाना अपने कॉलेज जाती थी और ये लड़का उसको रोज़ाना रास्ते में आकर छेड़ता था, परेशान करता था। एक दिन लड़की ने अपने भाई से इस बात की शिकायत की और भाई को पूरा मामला बता दिया कि मैं जब कॉलेज पढ़ने जाती हूँ तो बीच में सुनील कुमार नाम का एक लड़का है, स्क्रीन पर आप इस सुनील कुमार को देख सकते हैं, ये मुझे रोकता है, मुझे छेड़ता है, परेशान करता है। उसके भाई ने यानी सबा अंजुम के भाई ने इस लड़के को समझाया, इससे मुलाकात की और कहा कि तुम इस तरह की हरकत करना बंद कर दो, मेरी बहन को परेशान मत करो। लेकिन सुनील कुमार ने कोई तवज्जो नहीं दिया और वो अपनी आदत से, अपनी हरकत से बाज नहीं आया, लगातार छेड़ता रहा सबा अंजुम को। सबा अंजुम के भाई ने पुलिस में शिकायत की, थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी कोई तवज्जो नहीं दिया। पुलिस ने अनसुनी कर दी और कहा यह सब कोई मामला ही नहीं है, ऐसा होता रहता है। जब और इसका गुस्सा बढ़ता गया तो एक दिन उससे भिड़ गया सबा अंजुम का भाई सुनील कुमार से और दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान उसको धमकाने के लिए सबा अंजुम के भाई ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सुनील कुमार वहां से भाग गया। बजरंग दल की पूरी टीम को उसने बताया और फिर बजरंग दल की पूरी टीम सागर के इस एरिया में आकर के एहतजाज करने लगी। पुलिस ने भी इस पूरे मामले को संजीदगी से अब लेना शुरू कर दिया। सबा अंजुम के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कहा कि इसने चाकू दिखाने की कोशिश की, माहौल खराब किया और लगातार बजरंग दल के गुंडे अब उस इलाके में एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस मामले में कसूरवार कौन है? शिवमोगा
के एसडीपी ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबा अंजुम का जो बयान है वो सही है। सुनील कुमार पिछले 1 साल से उसको परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। डीएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी मौजूद है, स्क्रीन पर आप इसको देख भी सकते हैं। ये कन्नड़ जुबान में मौजूद है, इसलिए हम आपको सुनाकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। वहाँ के मकामी लोगों से हमने इसका तर्जमा समझने की कोशिश की है और डीएसपी ने इसमें यही कहा है कि सबा अंजुम का जो बयान है वो अपनी जगह सही है। सबा अंजुम ने भी अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी रुदात सुनाई। सबा अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन 3 मिनट की वीडियो है और यह भी कन्नड़ जुबान में ही है, इसलिए उसको हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप जरूर स्क्रीन पर सबा अंजुम की तस्वीर देख सकते हैं। हिजाब में सबा अंजुम रहती है, स्कूल जाती थी और उसने पूरा दर्द सुनाया है। अब ये पूरा मामला हो जाने के बाद बजरंग दल के गुंडे लगातार एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे इलाके का उसने नाका बंद कर दिया है। पुलिस पूरे इलाके में तैनात हो गई है। अब आगे देखना यह है कि क्या सबा अंजुम के भाई की रिहाई होती है या फिर सुनील कुमार को एक मर्तबा और हीरो बना करके पेश किया जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को आप तक पेश करने में हमारी मदद की है एहसास नायाब, जिनका ताल्लुक जिला शेमोगा से है। उसके अलावा भी कई लोगों ने हमारी मदद की है। इस पूरे वाक़े का इल्म मेरे इल्म में एक कमेंट के जरिए आया। मिलर टाइम्स की एक वीडियो पर एक साहब ने कमेंट किया था, उसमें उन्होंने यही बताया था। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। इस कमेंट को मैं यहाँ पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मोहम्मद अजीम सागर का एक कमेंट है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के गुंडे ने मुसलमान छात्र से छेड़खानी कर रोजाना तंग कर रहा था। लड़की के भाई द्वारा लाख समझाने पर भी ये बजरंग दल गुंडा बाज नहीं आ रहा था। भाजपा की सरकार होने की वजह से पुलिस से उम्मीद न रही। 1 साल के समय के बाद भी ये बजरंगी गुंडा न समझा तो छात्र के भाई ने केवल डराने के लिए एक बड़ा चाकू लेकर आगे बढ़ा तो वही हुआ जिसका डर था। पुलिस ने गुंडे को छोड़कर छात्र के भाई को ही भयानक धाराओं के तहत जेल में डाल दिया है। तो मोहम्मद अजीम सागर का कमेंट था, जिसकी वजह से पूरे मामले का इल्म मुझे हुआ। फिर एहसास नायाब से हमने रब्ता किया और शेमोगा से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हमें मिली जो हमने आप तक पेश किया है। इस तरह का कोई भी मामला अगर आपके इलाके में भी पेश आता है तो हमें बाखबर कीजिए, इत्तला दीजिए, व्हाट्सएप पर हमें उसकी तफसील भेजिए, फ़ोन कीजिए, ताकि सच हम सामने ला सकें और आपको बता सकें कि क्या हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मिलर टाइम्स को ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए। सिर्फ 89 रुपये मेंबरशिप फीस है और आपके इस ताउन की वजह से हम इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मिलर टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए।